गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमेज टैग की, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँच सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे इमेज टैग की। तो इमेज टैग को हम इस तरह से लिखते हैं, इमेज टैग SRC मतलब होता है सोर्स, कि इमेज का सोर्स क्या है, ठीक है। और ये एक एट्रीब्यूट है किसका, इमेज टैग का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इंटरव्यू पूछ सकता है कि इमेज टैग का एट्रीब्यूट बताएं। एक तो सोर्स एट्रीब्यूट होता है और एक होता है अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। अल्टरनेट का मतलब है, मान लो आपका नेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा स्लो है, उस टाइम पे इमेज नहीं लोड हो रही है, उसको टाइम लग रहा है लोड होने में, उस टाइम पे अल्टरनेट जो है एट्रीब्यूट है अल्टरनेटिव, तो ये बताता है कि इमेज का किस टाइप का इमेज है आपका, मतलब कहने का मतलब है इमेज किस चीज़ का है, कार का है, फ्लावर का है, या किसी भी चीज़ का। तो आप उसका एक नेम पर्टिकुलर सेट कर देते हैं, तो वो नेम वहाँ पे शो हो जाता है जब तक इमेज लोड नहीं होती। तो इसका ये यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे मान लो हम चलते अपने गूगल क्रोम में, ठीक है, और मान लो आपने कोई बढ़िया सी कार की इमेज चाहिए, ठीक है। या तो आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हो, वहाँ से भी आप ले सकते हो, अगर नहीं है तो अपना गूगल क्रोम से निकाल भी सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, हम इसको ना डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं कार इमेज, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। अब हम चलते हैं डाउनलोड्स में। अब ऐसा नहीं है कि हम इमेज को ये डाउनलोड में से उठा के कॉपी पाथ कॉपी करके रख दें, वो नहीं होगा एक्सेसिबल। ये तभी एक्सेसिबल होगा जब हम इस इमेज को, ये थी हमारी इमेज, इसको कॉपी किया, डेस्कटॉप पे गए, क्योंकि हमारा फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा है, न्यू फोल्डर 4। तो इसके अंदर हमें इस इमेज को पेस्ट करना पड़ेगा, ये आ गई कार इमेज। अब क्योंकि अब हमने VS कोड में यही फोल्डर ओपन किया और हमने यही इसके अंदर आ चुके हैं हमारे पास कार इमेज .jpg, तो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अब हम सोर्स डालेंगे। सोर्स कैसे डालना है, सबसे पहले डॉट। डॉट का मतलब है कि आप यहीं पर ही ढूंढ रहे हो, और डबल डॉट का मतलब है कि आप इस फोल्डर के बाहर कहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा इसी फोल्डर के अंदर है डॉट, फिर फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा नेम आ गया कार इमेज .jpg। अल्टरनेट इमेज में कार इमेज लिख सकते हैं। को करते हैं सेव और गो लाइव से लाइव करके देखते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारी इमेज शो हो गई। अब हम चाहते हैं थोड़ी इमेज अच्छे से आए, बड़ी आए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम स्टाइल इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हम विड्थ दे सकते हैं इसको, या तो हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, विड्थ होगी 20 पिक्सल्स, ठीक है। कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा सिंटैक्सिस का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पिक्सल्स का तो बहुत छोटा हो जाता है, ये देखिए इतनी सी इमेज। तो हम इमेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, या तो हम पिक्सल्स में कर सकते हैं या हम रैम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिक्सल्स रैम क्या है, ये यूनिट्स हैं मेज़र करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं।
इफ़ेक्ट देखिए, पिक्सल्स में, रैम में, परसेंटेजेस में, तो जिसमें आपको सही लगे उसमें कर सकते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादातर रैम और परसेंटेज का यूज़ करिए। वो इसीलिए क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अगर हम परसेंटेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और रैम वगैरह का यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? जैसे अब मैंने ये करके दिखाया, अब मैं 40 रैम, ये यहाँ पे भी 40 रैम, ये थोड़ा सा स्टाइलिंग हमने कर दी तो देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब हम परसेंटेज में अगर हम देखें, मान लो मैं चाहता हूँ विड्थ पूरी आए 100%, ठीक है, हाइट भी मैं 100% तो नहीं, 70 कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी इमेज होगी हमारी स्क्रीन पे। तो इस तरह से हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इमेजेस का। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। ओके, तो ये छोटा सा इमेज टैग था जिसका यूज़ हमने आज देखा कि हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, अब स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। किसी इमेज का बॉर्डर कैसे लगाना है, मान लो 2 पिक्सल सॉलिड कलर एज ब्लैक, ठीक है। ये CSS में मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, ये 2 पिक्सल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको CSS वाले सेक्शन में बता दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं, ये ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे एक लाइन सी आ गई है। इसको पहले इमेज को ना छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, और छोटा कर लेते हैं, जैसे 20% कर लेते हैं, हाइट भी 20% कर। तो देखिए देखिए एक बॉर्डर क्रिएट हो गया इसके बाहर। हम इसको ब्लैक से कोई रेड कलर दे देते हैं, ये देखिए एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो इसको हम बॉर्डर का साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, देखिए 6 पिक्सल्स। क्लियर है? ये सारी CSS का पार्ट है, तो आपको आगे आने वाले सेशंस में बता दिया जाएगा, सो डोंट वरी। बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू इंसर्ट इमेज इन एन HTML डॉक्यूमेंट, सो दैट्स द पार्ट, दैट्स द मेन पॉइंट। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आई फ्रेम्स की। किसकी बात करेंगे हम? आई फ्रेम्स की। आई फ्रेम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए एक वेब पेजेस को, ठीक है, विद इन अ वेब पेज के अंदर। तो इसका मेन यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने क्रोम ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, ओके, और ये एक इनलाइन लेवल, इनलाइन एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, इनलाइन लेवल एलिमेंट। दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल और एक होता है इनलाइन। ब्लॉक का तो मतलब है कि एक पूरा ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है, और इनलाइन वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो
जैसे ये सॉन्ग है, तो अभी हमने इसको प्ले करा, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको स्टॉप करते हैं 2 मिनट के लिए, और हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, कॉपी एम्बेड कोड, ये वाला ऑप्शन आपने क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे दिखे, तो हमने इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल हो, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना, कर दिया सेव। और अब हम चलते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो आप देख सकते हैं कि यही वीडियो एज इट इज़ हमारे वेबसाइट पे पहुंच गई, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहीं से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा उठ के यहीं पे ही आ गया यूट्यूब का। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है पूरी वीडियो अगर हमें लगानी है यूट्यूब वगैरह की, तो हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने विड्थ दिया 930, और बाय डिफ़ॉल्ट है जो हमें प्रोवाइड हुई है 930, और हाइट है 523। तो हम इसको जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। मान लो हमने 1200 कर दिया, और हाइट भी हमने 1200 कर दी। हाइट और विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस शेप में आ गई। और हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल दिख भी नहीं रहा नाम के बराबर। क्लियर होगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो मतलब क्या, अगर हमने पूरा का पूरा वही चीज़ उठा के यूट्यूब का वीडियो अगर हमें यहाँ पे लगाना है, तो हम इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइट विड्थ हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और सोर्स में देख सकते हैं आप, ये पूरा लिंक आ गया हुआ है वीडियो का। उसके बाद बात करते हैं हम टाइटल की। ये इसका टाइटल का नेम है, ये ऑटोमेटिक आया जब हमने कॉपी पेस्ट किया। फ्रेम बॉर्डर 0 है, इनको आपको नहीं छेड़ना है, ये सब एज इट इज़ जानी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। और ये पॉलिसी, रेफर पॉलिसी भी नहीं छेड़ना है। अलाउ फुल स्क्रीन का मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हो कि ये फुल स्क्रीन में हो जाए। ठीक है, और अगर हम इसको हटाते हैं तो ये जो बटन है वो डिसेबल हो चुका है। क्यों हो गया? क्योंकि हमने अलाउ फुल स्क्रीन को हटा दिया। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? तो ये हमारा आई फ्रेम होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। सिंपली कॉपी एम्बेड कोड करके आपको ये आई फ्रेम एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। आप विड्थ और हाइट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुई सारी चीज़ें आपको? ओके, अब हम बात करते हैं वीडियो और ऑडियो। अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना है, ये तो था कि हमने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया, बट अगर हमें खुद से वीडियो और ऑडियो लगाने, तो वो कैसे लगा सकते हैं? तो वो देखते हैं हम। तो इसका क्या है, वीडियो लिखना है, एंटर करना है यहाँ सोर्स, वीडियो किस कहाँ पे क्या है सोर्स उसका। ठीक है अब आपको कोई गाना या वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये फिर शो होगा।
अभी देख सकते हैं हमने डाउनलोड पे क्लिक किया है कोई भी सॉन्ग लिख के। अगर आपके पीसी में पड़ा है तो वेल डन है, अब मेरे पास तो है नहीं इसलिए मैं इसको डाउनलोड ही कर रहा हूँ। देखते हैं। डाउनलोड तो हुआ नहीं है, ये दूसरा देखते हैं। किसी और वेबसाइट से देख लेते हैं। देखता हूँ मेरे पास कोई वीडियो वगैरह पड़ी होगी तो वही दिखा दूंगा मैं आपको। नहीं है, डाउनलोड ही करने पड़ेगी तो। और ये एक वेबसाइट है सेव फ्रॉम नेट, इससे हम यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका लिंक जो मैं कॉपी कर देता हूँ इसको। यहाँ पे लिखा हुआ पेस्ट योर लिंक। थोड़ा नेट का इशू हो गया।